हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन का मतलब ये है कि जिस तरह से आपको रियल एग्जाम में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, हल करने होते हैं, वैसे इस सेशन में हम पूरे 100 सवालात हल करने वाले हैं। हमारे लिए आप सबके पास में प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जाम से पहले अपने तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 15 मॉडल पेपर का एक सेट तैयार है। ठीक है जी, 15 मॉडल पेपर का एक सेट आपके लिए हमारे पास रेडी है और इसमें टोटल आपके हो जाएंगे 1500 क्वेश्चंस। तो 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ में यूनिट वाइज भी क्वेश्चंस हमारे पास आपके लिए रेडी हैं। उनमें आपको जो है लगभग 600 से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको नॉवेल के बारे में अलग से क्वेश्चन मिलेगा, अफसाना के बारे में अलग से, यानी जो जो टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप इन दोनों ही पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, इस पीडीएफ को या फिर इस पीडीएफ को, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, सारी डिटेल आपको सेंड कर दी जाएगी, क्या फीस होने वाली है, सब चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो अब मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूं। आज के इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, असनाफ के एतबार से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। दो सही जुमरों की निशानदही आपको करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस सवाल को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब भी मालूम कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन। यानी जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा दुरुस्त है। ये दोनों जुमरे कैसे दुरुस्त, जरा हम समझ लेते हैं। देखिए, जो दूसरा जुमरा है ये इंशाइया है और चौथे जुमरे में नज़में हैं, यानी नज़मों के उन्वान है। तो मुझे बताइए, शामत अमाल किसका है, वकील साहब किसका है और जुनून लतीफा ये किसके इंशाइये हैं। तो नोट कर लेते हैं हम। शामत अमाल अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है, नोट कर लीजिएगा। वकील साहब रशीद अहमद सिद्दीकी का है। जुनून लतीफा मुश्ताक अहमद यूसुफी का। सुनना बहुत जरूरी है। तन्हाई किसकी नज्म है, फैज अहमद फैज की नज्म है। समंदर का बुलावा किसकी नज्म है, इसे भी नोट कीजिएगा, मीरा जी की। चकले किसकी नज्म है, साहिल लुधियानवी की। अब अगर हम पहले जुमरे की बात करें तो हम वहशी ये अफसानी मजमुआ है कृष्णचंद्र का। एक लड़की ये ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानी मजमुआ है। ख्वाब बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी अलामत सुरूर की। तीसरे जुमरे की बात करें तमाशा घर, तो तमाशा घर इकबाल मजीद का अफसानी मजमुआ है। चीनी शायर ये इंशाइया है कन्हैया लाल कपूर का। एक लड़का ये नज्म है अख्तरुल ईमान की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरजिल की दो जुमरे सही हैं, शायर और उसके मजमुए के लिहाज से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी हमारा जो है दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा। यानी आतिशे गुल जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है, गजल मजरूह सुल्तानपुरी का। तो फिर आप सब मुझे बताइएगा, इसमें आजम जो है ये किसका शेरी मजमुआ है। तो नोट कर लेते हैं, इसमें आजम जो है ये शहरयार का शेरी मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे असगर गोंडवी के बारे में, जिगर मुरादाबादी के बारे में, मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में और साथ ही साथ में इरफान सिद्दीकी के बारे में। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को सने विलादत और सने वफात को लर्न करने में प्रॉब्लम आती है। तो उसका एक आसान सा तरीका है, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ट्रिक होती है, उनको आप मैच कर सकते हैं, रिलेट करके आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही तरीका ये कि आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से चीजें आपको लर्न हो। इसलिए मैं बार बार उसी चीज को रिपीट करने की अपनी क्लास में कोशिश करता हूं, जिससे चीजें आपके जहन में बैठ जाए। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले असगर गोंडवी के बारे में। तो असगर गोंडवी की पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में, याद रखेंगे, गोरखपुर में, और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं जिगर मुरादाबादी। 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं इसके बाद में इरफान सिद्दीकी। तो इरफान सिद्दीकी की जो पैदाइश हुई है 1939 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है
और 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिए। अब यहां पे शहरयार का भी शेरी मजमुआ था, तो शहरयार के बारे में भी नोट कर लीजिएगा। 1936 ईस्वी में, नोट कीजिएगा, बरेली में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से किस सिंफ में काफिया नहीं होता है? गजल, कसीदा, हाइको या फिर किता? तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी हाइको। हाइको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंफे सुखन है, याद रखेंगे। तो पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए कि ये एक जापानी सिंफे सुखन है। पहली बात ये क्लियर कर लीजिए, ये एक जापानी सिंफे सुखन है। इसमें कितने मिसरे होते हैं? तो नोट कर लीजिएगा, 3 मिसरे होते हैं। इन 3 मिसरों में कुल कितने अरकान होते हैं, कुल कितने सालिमे होते हैं? तो वो होते हैं 17। इन तीनों बातों को जरूर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलाउ का 1942 का एडिशन किस शहर से शाये हुआ? अजीमाबाद ऑप्शन में है, दिल्ली है, लाहौर है, लखनऊ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी लाहौर। जरूर याद रखेंगे। अलाउ किसका अफसानी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, सुहेल अजीमाबादी। किसका है ये? सुहेल अजीमाबादी का अफसानी मजमुआ है। वही सुहेल अजीमाबादी जिनकी पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में पटना में, आप याद रखेंगे, और 1979 ईस्वी में 1979 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है, तदफीन अमल में आई है पटना में। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा, यानी पहला जो जुमरा है ये मरसिया के अज्जाए तरकीबी हैं और दूसरे जुमरे में कसीदा के अज्जाए तरकीबी हैं। तो क्यों ना इनके बारे में हम बात कर ले। यानी मरसिया के अज्जाए तरकीबी कुल कितने हैं? तो वो हैं 8। ठीक है जी। कौन कौन से हैं आप चाहे तो नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। बात कर लेते हैं कसीदा के अज्जाए तरकीबी के बारे में। तो कसीदा के अज्जाए तरकीबी में याद रखेंगे तशबीह हो जाएगा, गुरेज हो जाएंगे, और इसी के साथ साथ मद, और उसके बाद में चौथा हो जाएगा दुआ या हुस्ने तलब। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाले जिब्रील की नज़मों की सही तरतीब बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दुआ, मस्जिद कुर्तबा, लेनिन, फरिश्तों का गीत। पहली चीज तो ये नोट कर लीजिएगा, बाले जिब्रील ये अल्लामा इकबाल का शेरी मजमुआ है, याद रखेंगे। ये शेरी मजमुआ कब अमल में आया? तो नोट कर लीजिएगा 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी, 1935। मुझे आप बताइए अल्लामा इकबाल की सने विलादत और सने वफात, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट कीजिएगा 9 नवंबर 1877 सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 21 अप्रैल 1938 लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले मशहूर शायर का नाम क्या है। उसमें कई सारे ऑप्शन थे, सीधे जवाब बताइएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा फैज अहमद फैज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नक़्दु शेर किसकी तसनीफ है? नक़्दु शेर किसकी तसनीफ है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, यहाँ पे खुदामा इब्ने जाफर हैं, इब्ने रशीक हैं, अब्दुल कादिर जुरजानी हैं, कैस राजी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा ये आपको बतलाना है। तो नोट कीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी नक़्दु शेर किसकी तसनीफ है? खुदामा इब्ने जाफर की। एक और अहम तसनीफ है, नोट कीजिए, जवाब बताइए। अल उम्दा किसकी तसनीफ है? अल उम्दा के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा इब्ने रशीद। जवाब क्या हो जाएगा? इब्ने रशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गजल के हर शेर पर मजीद 3-3 शेर लगाना इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन आपके पास में तज़मीन है, दूसरा शेर आशोब है, तीसरा तरकीब बंद है, चौथा तखमीस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी तखमीस। तो फिर तज़मीन किसे कहते हैं, शेर आशोब क्या, तरकीब बंद क्या? जरा इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। तज़मीन से मुराद अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना, ये तज़मीन कहलाता है।
शेर आशोब किसे कहते हैं? एक ऐसी सिन्फ जिसमें किसी कौम, मुल्क, शहर, देहात की बर्बादी और उसकी तबाहकारी को दर्दमंदाना तरीके से बयान किया जाए। तरकीब बंद नोट कीजिए। वह नज्म जिसमें मुसलसल 6 से 8 शेर होते हैं, क्या काम ने? वह नज्म जिसमें मुसलसल 6 से 8 शेर होते हैं तरकीब बंद कहलाती है। 7वें या 8वें शेर के 2 मिसरे ग्रह के तौर पर अलहदा काफिये के लिखे जाते हैं, जबकि हर बंद के काफिया व रदीफ मुख्तलिफ होते हैं। अल्लामा इकबाल की एक नज्म है तुलुए इस्लाम, वो तरकीब बंद की बेहतरीन मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मजनू गोरखपुरी किस दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नाकिद माने जाते हैं? ऑप्शन देखिए आपके पास में, तासुराती हैं, जमालियाती हैं, उसलूबियाती हैं, साइंटिफिक है। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी साइंटिफिक। मजनू गोरखपुरी इंपॉर्टेंट है, तो पहली चीज तो ये मुझे बताइए इनका असल नाम क्या है, साथ ही साथ में सने विलादत और सने वफात भी मेंशन कर दीजिएगा। तो नोट कीजिए आपका नाम है अहमद सिद्दीक। आप नाम नोट कर लीजिएगा, अहमद सिद्दीक। आपकी पैदाइश की अगर हम बात करें तो 1904 ईस्वी में बस्ती उत्तर प्रदेश में आपकी पैदाइश हुई है और 1988 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा सही है। दूसरे जुमरे में देखिए रास्ता बंद है, ये किसका अफसानी मजमुआ है? तो वो है जीलानी बानो का। चोटें किसका है? इस्मत चौधरी का। एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का। ये क्लियर हो गया। चौथे जुमरे की बात करें, चादर मैली सी, ये किसका नॉवेल है? राजीव सिंह बेदी का। टेढ़ी लकीर इस्मत चौधरी का। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का। अब अगर हम बात करें तीसरे जुमरे की, तमाशा घर। तमाशा घर इकबाल मजीद का है। अफसानी मजमुआ उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवेल है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में 2 बयानात दिए गए हैं, जिनमें से एक दावा और एक दलील है। दोनों को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा है खुदा की बस्ती एक शाहकार नॉवेल है। दलील है क्योंकि उसे पहला आदमजी अवार्ड मिला था। आप मुझे बताइए दावा और दलील में क्या मुताबिकत है, क्या ये दोनों सही हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। क्योंकि खुदा की बस्ती एक शाहकार नॉवेल, उसका रीजन, उसका कारण ये नहीं है कि उसे पहला आदमजी अवार्ड मिला। अब यहां पे आप मुझे बताएंगे खुदा की बस्ती जो ये शाहकार नॉवेल है, इसकी इशाअत कब अमल में आई? पहली चीज तो ये आप मुझे बताइए। साथ ही साथ में इसके मरकजी किरदार क्या है? तो नोट कीजिएगा इसकी इशाअत अमल में आई है 1958 में। अगर इसके मरकजी किरदारों की बात करें तो उसमें एक नाम जरूर आपको याद रखना चाहिए, राजा। इसी के साथ साथ में नौशाह और शामी। ये तीनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तज़किरे और तज़किरा निगारों के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। करीमुद्दीन का है, मीर तकी मीर का तज़किरा है, मीर हसन का है, शरीफ्ता का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी करीमुद्दीन के तज़किरे का नाम क्या है? तो वो है तबक़ातुश शुअरा। मीर तकी मीर का तज़किरा कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका निकातुश शुअरा। और मीर हसन का तज़किरा कौन सा है? तो वो हो जाएगा शुअराए उर्दू। शरीफ्ता का तज़किरा कौन सा है? गुलशने बेखार। उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा कौन सा है? तो वो है निकातुश शुअरा मीर तकी मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शायर और अशार के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। हसरत मोहानी है, इरफान सिद्दीकी है, मिर्जा गालिब है, मीर तकी मीर है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी हसरत मोहानी का शेर कौन सा है? तो वो हो जाएगा तीसरा। इरफान सिद्दीकी का शेर कौन सा है? तो वो हो जाएगा पहला। और मिर्जा गालिब का कौन सा शेर है? तो वो हो जाएगा चौथा। और मीर तकी मीर का कौन सा शेर है? तो वो हो जाएगा दूसरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करे वा लब गुंचा दर हजारे सुखन, दर जेल के सही मिसरा से शेर मुकम्मल कीजिए। 4 मिसरे आपके सामने हैं ऑप्शन की शक्ल में। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी चमन में मौज तबस्सुम की खोल कर जंजीर। अब एक तो शेर जो है मुकम्मल हो गया। मुझे बताइए ये शेर किसका है?
इस सवाल का आपको जवाब देना है। तो नोट कीजिएगा, ये जो शेर है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदा, उसका उन्वान है दर मदह बहादुर शाह जफर। दर मद बहादुर शाह जफर उससे लिया गया, जिसमें एक मिसरा है ज़ह निशात अगर कीजिए उसे तहरीर इस्लाम से ही मशहूर है। चलिए मुझे आप बता दीजिएगा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो नोट कीजिएगा, 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दरजेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा जो है आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। देखें, पतरस बुखारी हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, अहमद जमाल पाशा हैं, यानी ये क्या है, इंशाइया निगार हैं, बहुत ही मशहूर। और चौथे में लाहौर का जोग्राफिया, शामत अमाल, चारपाई, ये भी क्या है, इंशाइये। लाहौर का जोग्राफिया किसका इंशाइया आप सबको मालूम होगा, पतरस बुखारी का। शामत अमाल किसका, अहमद जमाल पाशा का। और चारपाई किसका है, रशीद अहमद सिद्दीकी का। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाकिद और उनकी तसनीफ के एतबार से दो जुमरे सही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, इनसे आपको जरूर एग्जाम में मदद मिलेगी। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी जो पहला जुमरा है ये सही हो जाएगा और साथ ही साथ में जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। अदब व नजरिया अलामा सुरूर की तसनीफ है, अदब व समाज ये एहतशाम हुसैन की तसनीफ है। तो फिर ये बताइए अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है और साथ ही साथ में अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है। तो नोट कीजिएगा, अदबी तनकीद के मुसन्निफ हैं मोहम्मद हसन और अमली तनकीद के मुसन्निफ हैं कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हुजूर पांदी बहुत मान होर फरमाइए कि इंसान की वजूद हेच में कुछ इश्क का बयान करना, अपना नाव आया करना, कुछ निशान धरना, ये इक़्तिबास किस किताब का है? करबल कथा, रानी कैतकी की कहानी, सबरस या फिर बोस्तान ख्याल। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सबरस। सबरस किसकी दास्तान है आप सबको मालूम होगा, मुल्ला वजही की तमसीली दास्तान है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बतानी है कि सबरस जो है किसकी फरमाइश पर लिखी गई और साथ ही साथ में कब लिखी गई। तो पहले क्वेश्चन का जवाब नोट कर लेते हैं, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह। और कब लिखी गई? 1635 ईस्वी। कब लिखी गई है? 1635 ईस्वी में। सुनना बहुत ध्यान से चीजों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नौमानी और एहतशाम हुसैन। तो यहां पे हम नोट कर लेते हैं इनकी सने विलादत और सने वफात भी। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद। आपकी पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में दिल्ली में और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। आप भी अपने आप से बताने की कोशिश करें, कमेंट कर दिया करें। अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश कब हुई है? तो 1837 ईस्वी पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। शिबली नौमानी तो 1857 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई आजमगढ़ में और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ में आपका इंतकाल हुआ। यहाँ पे एक रिलेट कर सकते हैं, हाली की भी तारीख वफात 1914 है और शिबली की भी 1914। एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये तरतीब देख लेते हैं, 1830, 1837, 1857, 1912 बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में दो जुमरे सिंफ के लिहाज से सही हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ साथ में तीसरा। देखिए दूसरे जुमरे में आग का दरिया, खुदा की बस्ती और बस ये नॉवलों का जुमरा है। अपने दुख मुझे दे दो, हमवाशी है, रोशनी की रफ्तार, ये अफसानी मजमू का जुमरा है। आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का शायकार नावल है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का है। बस्ती किसका नावल है जल्दी से बताइएगा? इंतजार हुसैन का।
अपने दुख मुझे दे दो, ये राजेंद्र सिंह बेदी का है। वहशी है कृष्णचंद्र। रोशनी की रफ्तार किसका अफसानी मजमुआ है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। ये तो आपको मालूम ही होगा, उमराव जन अदा मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा का। ठंडा गोश्त ये किसका अफसानी मजमुआ है? सादत हसन मंटो का। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का। गोदान प्रेमचंद। अपने दुख मुझे दो अगेन राजेंद्र सिंह बेदी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक ही मैदान में होने की हैसियत से जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। दूसरे जुमरे में अगर हम देखें, इमदाद इमाम हसन है, एहतशाम हुसैन है, मजनू गोरखपुरी है। ये जो है नाकिदीन का जुमरा है। इम्तियाज अली खां उर्शी, ज्ञानचंद जैन, रशीद हसन खान, ये मुहक्किकीन का जुमरा है। अब यहाँ पे इनके बारे में आप चाहें तो डिटेल में भी चीजों को नोट कर सकते हैं क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इमदाद इमाम हसन, एहतशाम हुसैन, मजनू गोरे, सबके बारे में बताइए। फिर इम्तियाज अली खां उर्शी, ज्ञानचंद जैन और रशीद हसन खान के बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। तो एक एक करके नोट कर लेते हैं। इमदाद इमाम असर 1849 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है पटना में और 1934 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है पटना में। इसके बाद में देखें हम एहतशाम हुसैन के बारे में अभी हमने शुरुआत में आपको बताया ही है, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मजनू गोरखपुरी के बारे में भी हमने बताया आपको। 1904 बस्ती में आपकी पैदाइश, 1988 में कराची में आपका इंतकाल हुआ। बात कर लेते हैं इम्तियाज अली खां उर्शी के बारे में। तो इम्तियाज अली खां उर्शी की पैदाइश 1904 ईस्वी में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। ज्ञानचंद जैन के बारे में बात करते हैं तो 1923 ईस्वी में, याद रखेंगे, बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं रशीद हसन खान के बारे में। 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुरी में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अल्फाज और जो खास तरकीबें अहले जुबान की बोलचाल में ज्यादा मुस्तअमल और मुतदाविल हैं उनको रोजमर्रा कहते हैं। रोजमर्रा अगरचे एक जुदागाना वस्फ समझा जाता है लेकिन दरहकीकत वो फसाहती का एक फर्द खास है। ये राय किस किताब से माखूज और किसकी है? आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन देखिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मुआज़ने अनीसो दबीर। बहुत सारे और भी तसनीफात इन्हें आप याद कर सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल के दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है नोट कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। सॉरी, चौथा ऑप्शन नहीं बल्कि जो है दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा, यानी जो हमारा दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी सही हो जाएगा। यानी मुसाफिरान लंदन ये सर सैयद का सफरनामा है। सफरनामा रूम मिस्र शाम ये शिबली का है। इब्ने बतूता के ताक़ुब में ये इब्ने इंशा का सफरनामा है और जापान चलो जापान चलो ये मुश्तबा हुसैन का सफरनामा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में कौन दुरुस्त नहीं है? तलफ़ुज़ी सौतियात, समइयाती सौतियात, समई सौतियात या फिर तनफ़ुसी सौतियात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी तनफ़ुसी सौतियात। दरअसल सौतियात को जो है सौतियात की तीन किस्में हैं। एक है तलफ़ुज़ी सौतियात, दूसरी है समइयाती सौतियात और तीसरी है समई सौतियात। तो इस लिहाज से जो चौथे ऑप्शन में दिया गया तनफ़ुज़ी सौतियात, ये कोई भी किस्म नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो बयानात दिए गए हैं जिनमें से एक दावा और एक दलील है। दोनों को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा है माबाद जदीदत अदबी तफ़हीम और तख्लीक के कुल्ली विजदान का रुझान है। दलील है क्योंकि उसमें अदबी अमल के तमाम मुमकिना वसाइल को बरकार लाया जाता है। दावा सही है या फिर दलील सही है? क्या सही है इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, या फिर दोनों सही है? उम्मीद करता हूं कि आप जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दावा सही है और साथ ही साथ में दलील भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। मुसन्निफीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी इमदाद इमाम असर की तसनीफ कौन सी है, तो वो हो जाएगी काशिफुल हकाइक, नोट कर लीजिएगा। आलम सुरूर की कौन सी तसनीफ हो जाएगी, तो वो हो जाएगी नए पुराने चिराग। एहतशाम हुसैन की तसनीफ कौन सी हो जाएगी, तनकीदी जायजे। कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ कौन सी, उर्दू तनकीद पर एक नजर, उर्दू तनकीद पर एक नजर, नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे जो है मैं क्वेश्चन आपसे करने वाला हूं, उसका जवाब दीजिएगा। साहिल और समंदर, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साहिल और समंदर जो है किसका सफरनामा है, और साथ ही साथ में अपनी तलाश में किसकी खुद नविश्त है। तो साहिल और समंदर जो है ये एहतशाम हुसैन का सफरनामा है, अपनी तलाश में ये कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहां पे है, किस्सा हमारी बेसरोपाई का आप सुनो, टुक अपना ध्यान रख के मेरा हाल, सब सुनो किस वास्ते में आया हूं, यहां तक तबाह हो सारा बयान करता हूं, उसका सबूत सुनो। बागो बहार में इन अशार से किसका किस्सा शुरू होता है, पहले दरवेश का, चौथे का, या फिर आजाद बख्त का, या फिर ख्वाजा सरप्रस्त का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी चौथे दरवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, नूर है सेहरा में गोया एक चिराग तूर का, मिस्र अव्वल की निशानदही करके हसरत का ये शेर मुकम्मल कीजिए। चार मिसरे आपके सामने दिए गए, इनको रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, खातिर मायूस में नक्श उम्मीद वसल यार। अब यहां पे आप मुझे बताएंगे, पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिए, यह हसरत मोहानी का शेर है, ये आपको क्वेश्चन ही में दिया गया है। हसरत मोहानी का नाम क्या है, हसरत मोहानी का नाम क्या है, आपकी सने पैदाइश क्या है और सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है। तीन क्वेश्चन हमने आपसे किए हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज नोट कर लीजिएगा, आपका नाम है सैयद फजलुल हसन। आपका नाम क्या है, सैयद फजलुल हसन। आपकी पैदाइश का हुई 1880-81 कस्बा मोहान जिला उन्नाव में, और 1951 में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ। तीसरा हमने खुद नविश्त पूछी है, तो वो है मुशाहिदाते जिंदा, नोट कर लीजिएगा, मुशाहिदाते जिंदा जो है ये हसरत मोहानी की खुद नविश्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा सही हो जाएगा। पहले जुमरे में मुल्ला वजी, रजब अली बेगसो, इंशाअल्लाह खान शाह ये दास्तान गो हैं, अमानत लखनवी, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर ये ड्रामा निगार हैं। तो ये दोनों ही जुमरे क्या हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, जरूर आप याद रखेंगे, बहुत ही अहम है, एग्जाम में कोई भी पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तर्जुमा से मुतालिक दरियाफ्त और बाजियाफ्त के उन्वान से तहरीर करदा मजमून का मुसन्निफ कौन है, मोहम्मद हसन है या फिर मोहम्मद हसन अस्करी हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं, जो अंसारी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी जरूर आप याद रखेंगे। शमशुर रहमान फारूकी के बारे में बात करें तो 1935 में आपकी पैदाइश हुई है आजमगढ़ में, और 2020 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ। आपकी बहुत ही अहम तसनीफ है शेर शोर अंगेज, इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उर्दू दिल्ली की कदीम जुबान नहीं बल्कि वो मुसलमानों के साथ दिल्ली जाती है, और चूंकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं इसलिए जरूरी है कि पंजाब से कोई जुबान अपने साथ लेकर गए होंगे। ये बयान किसका है, सैयद सुलेमान नदवी का है, सैयद मुहीउद्दीन कादरी जोर का है, हाफिज महमूद शिरानी का है, या फिर मसूद हुसैन खां का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी हाफिज महमूद शिरानी। नोट कर लीजिएगा, हाफिज महमूद शिरानी की एक बहुत ही अहम तसनीफ पंजाब में उर्दू, उसे जरूर आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे हम सभी लोगों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी जो शख्सियात हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनकी सने विलादत और सने वफात भी। तो नोट कीजिएगा, सैयद सुलेमान नदवी की जो पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में देसना बिहार में आपकी पैदाइश हुई है, और 1953 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। मुहीउद्दीन कादरी जोर 1905 ईस्वी में
حیدرآباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1962 عیسوی میں سری نگر کشمیر میں آپ کا انتقال ہوا۔ محمود شیرانی 1880 عیسوی میں ٹونک راجستھان میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1946 عیسوی میں راجستھان ٹونک راجستھان ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ بات کرتے ہیں مسعود حسین خاں کی، جن کی بہت ہی اہم تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ تو آپ کی پیدائش ہوئی 1919 عیسوی میں قائم گنج فروخ آباد میں اور 2010 عیسوی میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اس کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ دو صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ بدنصیب، سوانگ، مالکن نے بھی منشی پریم چند کے کچھ افسانے ہیں اور ان کے کرداروں کے نام دیے گئے، آپ کو بتانا ہے کون سا صحیح جواب ہو جائے گا، یعنی آپشن کون سا صحیح ہوگا۔ تو سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن درست ہو جائے گا، یعنی پہلا زمرہ صحیح ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں تیسرا بھی زمرہ درست ہو جائے گا۔ چلیے بتا دیجیے گا منشی پریم چند کا نام کیا؟ تو آپ سب کو معلوم ہوگا دھنپت رائے۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1880 عیسوی میں بنارس میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1936 عیسوی میں بنارس ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، مصنفین کے نام جوڑیے، قصہ مہرماں، باغ اردو، گنج خوبی، مذہب عشق۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن۔ پہلا جو آپشن ہے یہ درست ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا ذرا انہیں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ قصہ مہرماں ہے، قصہ مہرماں کس کی تصنیف ہے؟ تو اسے بھی آپ کو نوٹ کرنا ہوگا، تو وہ ہو جائے گی حیدر بخش حیدری۔ باغ اردو کس کی تصنیف ہے؟ شیر علی افسوس کی۔ گنج خوبی کس کی ہے؟ تو وہ ہو جائے گی میر امن کی۔ مذہب عشق کس کی ہے؟ نہال چند لاہوری کی۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، مدفن کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ ابھی دیکھیے پیچھے ہم نے کچھ لوگوں کے بارے میں بات کی ہے، یہاں پہ دیکھیے کوشچن بھی آپ کو مل گیا۔ تو اس لیے بار بار کہتا ہوں سن ولادت سن وفات یاد کر لیجیے، ایگزام میں 4 سے 5 کوشچن جو مشکل ہوتے ہیں، آسان نہیں، تو وہ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن، یعنی غالب کا مدفن کہاں ہے؟ غالب کا مدفن ہو جائے گا دہلی۔ ٹھیک ہے جی۔ سودا کا کیا ہو جائے گا؟ تو سودا کا ہو جائے گا لکھنؤ۔ فانی کا کیا ہو جائے گا؟ حیدرآباد۔ اور اس کے بعد محی الدین قاضی زور کے بارے میں ابھی میں نے بتایا آپ کو، سری نگر کشمیر۔ اچھا مجھے بتائیے غالب کی پیدائش کے بارے میں نوٹ کر لیجیے گا۔ تو غالب کی پیدائش ہوئی ہے 1797 عیسوی میں آگرہ میں اور 1869 میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش ہوئی ہے 1712 عیسوی میں دہلی میں اور 1781 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے فانی کے بارے میں آپ سب مجھے بتائیے۔ محی الدین قاضی زوری کے بارے میں پیچھے ہم لوگ بات کر چکے ہیں۔ تو فانی کی پیدائش ہوئی ہے، نوٹ کیجیے گا، 1879 میں بدایوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1941 میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، ذیل میں سے کس میں کثرت سے مشدد الفاظ پائے جاتے ہیں؟ برج بھاشا، گجراتی، کھڑی بولی، ہریانوی۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن، یعنی کھڑی بولی۔ چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ گل نغمہ کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ گل نغمہ کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن، یعنی فراق گورکھ پوری۔ تو آپ سب مجھے جو ہے ان کی سن ولادت اور سن وفات کے بارے میں بتا دیجیے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں فراق گورکھ پوری کی۔ پیدائش جو ہوئی ہے وہ 1896 عیسوی میں گورکھ پور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1982 عیسوی میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا۔ جگر کے بارے میں ہم لوگ بات ہی کر چکے ہیں، فانی کے بارے میں بات کر چکے ہیں، یہاں پہ ساحل لدھیانوی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو 1921 عیسوی میں لدھیانہ پنجاب میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1980 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، ذیل میں دو زمرے فن کے اعتبار سے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ آپ مجھے بتائیں سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن، یعنی پہلا زمرہ صحیح ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں تیسرا بھی زمرہ صحیح ہو جائے گا۔ پریم چند، کرشن چند، راجن سنگھ بیدی یہ بہت ہی اہم افسانہ نگار ہیں، آپ سب کو معلوم ہوگا، ان کا ایک فن سے تعلق ہے۔ میر ضمیر، میر خلق، مرزا دبیر، یہ سبھی کیا ہیں؟ تو یہ سبھی بسیا نگار ہیں۔ ٹھیک ہے، کوشچن یہ کلیئر ہو گیا آپ کو۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ بوستان خیال کی ترجمہ شدہ جلدوں کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔
बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, दूसरा यानी हदाइकुल अंजार, रियाजुल अबसार, शम्सुल अनवार, बदरुल आसार। अब यहाँ पे एक चीज आपको बतलानी होगी, ये जो सभी जिल्दे हैं तर्जुमा शुदा है, तो इसके मुतरजिम कौन है? तो मुतरजिम का नाम आपको जानना जरूरी है, तो जल्दी से बता दीजिए मुतरजिम कौन है। तो नोट कर लीजिएगा, मुतरजिम का नाम है ख्वाजा अमान देहलवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा अमान देहलवी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही तरतीब की निशानदही कीजिए, यानी इनमें से कौन सी तरतीब है जो कि दुरुस्त हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा। अब ये तरतीब कैसे सही, जरा इन्हें हम समझें। शाह हातिम, हातिम यानी शाह हातिम का नाम क्या? शेख ज़ुहूरुद्दीन। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, इनका नाम क्या है? शेख ज़ुहूरुद्दीन। ये सब चीजें जानना आपके लिए जरूरी है, शेख ज़ुहूरुद्दीन, ठीक है जी। अब अगर इनकी हम जो है सने विलादत सने वफात के बारे में बात कर ले तो 1699 ईस्वी में आपकी दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1791 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। अब बात करें ताबा यानी गुलाम रब्बानी ताबा, पूरा नाम क्या? गुलाम रब्बानी ताबा। 1914 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1993 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हई, अब्दुल हई किसका नाम है? बहुत जानना जरूरी है। तो अब्दुल हई जो है साहिल लुधियानवी का नाम है। किसका नाम है? साहिल लुधियानवी का। तो साहिल लुधियानवी की पैदाइश हुई 1921 लुधियाना पंजाब में, भी मैंने बताया आपको, और 1980 से मुंबई में आपका इंतकाल हुआ। देखें 1699, 1914 और 1921, तो ये तरतीब क्या हो जाएगी? दुरुस्त हो जाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़मानी एतबार से दर्जे नाक़िदीन की सही तरतीब क्या होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, वजीर आगा और शमशुर रहमान फारूकी। कैसे सही होंगे इन्हें हम समझने की भी कोशिश करेंगे। देखें इमदाद के बारे में पीछे बात कर चुके हैं, एहतशाम के बारे में भी। यहाँ पे सिर्फ सबसे पहले मैं वजीर आगा के बारे में बता देता हूँ। तो वजीर आगा की जो पैदाइश हुई है 1922 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। 2010 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। तो इमदाद इमाम की जो पैदाइश है वो 1849 से, एहतशाम हुसैन की है 1912, ठीक है जी, वजीर आगा की है 1922, शमशुर रहमान फारूकी की है 1935। तो ये तरतीब हमारी क्या है? बिल्कुल दुरुस्त है, इसको हमने जस्टिफाई भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुंदरजा झैल अशार में से ज़ौक़ के अशार की निशानदही कीजिए। यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का कौन सा शेर है, इसकी आपको निशानदही करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी दूसरे ऑप्शन में जो शेर दिया गया है ये किसका है? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है। जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। इस्लाह ज़ुबान की रिवायत, अलीगढ़ तहरीक, हल्क़े अरबाब ज़ौक़, महाबाद जदीदियत, ये सही हो जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, उनका जवाब दीजिएगा। जैसे मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया, कहां आया और किसके घर पे आया? ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नोट कीजिएगा 29 अप्रैल 1939 को लाहौर में, कहां पे? लाहौर में। और किसके घर पर आया था? सैयद नसीर अहमद जामई। नाम जरूर आप याद रखेंगे, सैयद नसीर अहमद जामई के घर पे अमल में आया था। इस्लाह ज़ुबान के हवाले से सबसे बड़ा काम नासिक का है, इस बात को जरूर आप ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेग नवाहे काजिम यानी में काजिम से क्या मुराद है? नजफ, अशरफ, फिलिस्तीन, मक्के मुअज़्ज़मा या फिर मदीने मुनव्वरा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मदीना मुनव्वरा। इकबाल की एक नज्म है ज़ौक़ व शौक़, ठीक है, उसमें जो है ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जरूर आप याद रखेंगे, रेग नवाहे काजिम।
ذوق و शौक किसकी नज़्म है? अल्लामा इकबाल की, जरूर आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दर्जिल तख्लीकात की सही ज़मानी तरतीब बलिहाज़े सने तसनीफ बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कर लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। सैफुल मुलूक हैं, सबरस हैं, तोतीनामा हैं, कुतुब मुश्तरी हैं। ठीक है, जवाब बताइए उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, जो दूसरा ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी सबसे पहले कुतुब मुश्तरी, सैफुल मुलूक, तोतानामा और उसके बाद में सबरस। तो कुतुब मुश्तरी जो है ये मुल्ला वजही की मसनवी है और ये कब लिखी गई है? 1609 ईस्वी में। सैफुल मुलूक ये किसकी है? तो ये है गवासी की, 1626। ठीक है जी। तोतानामा किसकी है? गवासी के, 1630। और सबरस मुल्ला वजही की तमसीली दास्तान है, ये कब लिखी गई है? 1635। तो ये तरतीब हमारी क्या हो जाएगी? दुरुस्त हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल की आवाजों को उनके लिसानी नाम से जोड़िए। बा, काफ, गैन, जीम। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी पहले का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है जी। यानी बा का हो जाएगा दोलबी हो जाएगा, और काफ का क्या हो जाएगा? तो वो गशाई हो जाएगा, और गैन का क्या हो जाएगा? हलकी हो जाएगा, और जीम का क्या हो जाएगा? तौलबी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मुसन्निफ और नावलों के हवाले से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, आप मुझे डिप्टी नजीर अहमद, कुर्रतुल हैदर, अब्दुल हलीम शरफ, इंतजार हुसैन की सने विलादत और सने वफात बता दीजिए, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। तो नोट करते हैं, नजीर अहमद की जो पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल हैदर की जो पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ। अब्दुल हलीम शरर की जो पैदाइश हुई 1860 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1926 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। इंतजार हुसैन के बारे में बात करें तो 1923 ईस्वी में बुलंदशहर में आपकी पैदाइश हुई है, और 2016 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में से किसकी सिनफी शनाख्त उसके मखसूस मौजू की बिना पर होती है? मसनवी, गजल, शेर आशूब, रुबाई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी शेर आशूब। इसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खुदा की बस्ती में नियाज किससे शादी करता है? खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नॉवेल है। सुल्ताना से करता है, रखशिंदा से करता है, नौशा की माँ से, या फिर दिलबरी से। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी नौशा की माँ से। खुदा की बस्ती जैसा कि मैंने आपको बताया कि शौकत सिद्दीकी का नॉवेल है। इसमें जरूर आप याद रखेंगे ये नॉवेल जो है 11 फसलों पर मुश्तमिल है। कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? 11 फसलों पर, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। फजली की करबल कथा 5वीं मजलिस का आगाज किस जुमले से होता है? 4 आपके पास में जुमले हैं, आप उनको पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा, रावियाने अखबारात जागुदास और नाकिलाने हिकायात पुरसोज वसाज शहादत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम मिन रब्बिल जलील यूं बयान करते हैं। फजली की करबल कथा ये क्वेश्चन में बता दिया गया है। अब मुझे ये बताइए फजली ने करबल कथा जो है किसकी फरमाइश पर लिखी और कब लिखी? क्लियर कर दीजिए। तो फजली ने करबल कथा जो किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो नवाब शर्फ अली खां, नाम याद रखेंगे, नवाब शर्फ अली खां की फरमाइश पर कब लिखी है? 1732-33 में। किसके अहद में लिखी थी? मोहम्मद शाह के अहद में। किसके अहद में? मोहम्मद शाह के अहद में। एक बात और याद रखेंगे, करबल कथा में कुल कितनी मजलिसें? यहाँ पे 5वीं मजलिस की बात की है,
तो कुल कितनी मजलिसें हैं? तो याद रखेंगे 12 मजलिसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झेल में 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला सही है और साथ साथ में तीसरा भी सही। मतला, मक्ता, रदीफ इनका ताल्लुक किससे है? आमतौर पे गजल, चेहरा, शहादत, बैन इनका किससे है? मरसिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, झेल में 4 बयानात दर्ज हैं, सही बयान की निशानदेही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों स्टेटमेंट को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा कौन सा बयान है जो कि दुरुस्त है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज्यादा झूठ हो। ठीक है जी, तो ये फिर किसका कौल है, इसे भी नोट कीजिएगा। तो ये कौल किसका है? कुदामा इब्ने जाफर का, यानी पहला जो बयान है वो किसका है? तो नोट कीजिएगा, कुदामा इब्ने जाफर का कौल है, जिनकी एक अहम तसनीफ है नक़्दुश शेर। दूसरा जो बयान है, शेर की इमारत 3 चीजों से उठती है, लफ्ज, वजन, माना। बिल्कुल नहीं, शेर की इमारत सही है कि शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है, लफ्ज, वजन, माना, काफिया। ये बयान किसका है? इब्ने रशीक का, नोट कर लीजिएगा, इब्ने रशीक का। तीसरा है शायरी सनदगिरी नहीं है, मोहम्मद बिन सलाम ने शायरी को सनदगिरी करार दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुहक्किक और उनकी मुरत्तबा किताबों के 4 जुमरे दिए गए हैं, उनमें 2 सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ साथ में चौथा भी जुमरा सही हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर कर लीजिए, पहला सही हो जाएगा और साथ साथ में ये भी सही हो जाएगा। अब यहां पे आप मुझे बताइएगा कुल्लियात मीर जो दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मीर की कुल्लियात है, ज़हन नशी कर लीजिएगा। फसाने मुब्तला जो है ये डिप्टी नजीर अहमद का नॉवेल है, जरूर आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए अब इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बहुत सारी चीजें यहां पे और भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अदबी तहकीक मसाइल व तज्जिया किसकी किताब है? अदबी तहकीक मसाइल व तज्जिया किसकी किताब है? ज्ञानचंद जैन की है, रशीद हसन खां की है, काजी अब्दुल वदूद की है, मुहिउद्दीन कादरी जोर की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी रशीद हसन खां। नोट कर लीजिएगा, रशीद हसन खां। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी सौदा, ज़ौक़, गालिब। सभी के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। सौदा की क्या है? 1712, पीछे हम लोगों ने बात किया था 1712। ज़ौक़ की बात की थी हम लोगों ने 1789, ठीक है जी। और गालिब के बारे में बात किया था हम लोगों ने 1797। तो ये तरतीब क्या है? दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में 2 जुमरे दुरुस्त हैं और 2 ना दुरुस्त हैं, यानी 2 सही हैं और 2 गलत है। 2 दुरुस्त जुमरों की निशानदेही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी सही हो जाएगा। अब्दुल अलीम शरर, मिर्जा हादिर रसवा, अब्दुल्ला हुसैन ये नॉवल निगार हैं। राजेश सिंह बेदी, सुहेल अजीमाबादी, सुरेंद्र प्रकाश ये अफसाना निगार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोस्तान ख्याल में तिलिस्म अजराम वो अजसाम को कौन फतह करता? खुर्शीद ताजबख्श, मुइजुद्दीन, बदरे मुनीर या फिर जमशेद खुद परस्त? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुइजुद्दीन। नोट कर लीजिएगा, मुइजुद्दीन। मुइजुद्दीन बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है, जैसे इसमें और भी कुछ मरकजी किरदार मुइजुद्दीन के अलावा जैसे खुर्शीद ताजबख्श एक नाम याद रखेंगे, साथ साथ में बदरे मुनीर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किरदारों को सही अफसानों से जोड़िए। अब्दुल रहीम सैंडो, जमील, राहत, खुर्शीद, आलम। ठीक है, किरदारों को सही अफसानों से आपको जोड़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा। अब्दुल रहीम सरंडो किस अफसाने के किरदार हैं, तो नोट कर लीजिएगा बापू, गोपीनाथ। जमील किसके हो जाएंगे, तो वो शादी के हो जाएंगे। राहत किसके हो जाएंगे, तो राहत किसके हो जाएंगे, जनाजे के हो जाएंगे। खुर्शीद आलम किसके हो जाएंगे, नजारा दरमिया है इसके हो जाएंगे। अब यहां भी मुझे बताइए शादी किसका अफसाना है, जनाजे किसका है, नजारा दरमिया किसका है, यानी ये अफसाने किसके हैं। तो नोट कीजिएगा शादी जो है ये सादत हसन मंटो का अफसाना है, जनाजे इसमें चौथई का अफसाना है, नजारा दरमिया है ये कुर्रतुल हैदर का है, बापू गोपीनाथ ये सादत हसन अगेन मंटो का अफसाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनीउल अहवाल, देखिए जो कोई फिक्र तरद्दुद तो यहाँ है। इस शेर में मुस्तगनीउल अहवाल के क्या माना है, जाहो मर्तबा वाला, दौलतमंद, बेफिक्रा, दुनियावी तफक्कुरात से बेनियाज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी दुनियावी तफक्कुरात से बेनियाज। नोट कर लीजिएगा। ये जो शेर है कहां से माखूज है, मोहम्मद रफी सौदा का एक शेर आशोब है के उन्वान से कसीदा है, उससे जो है ये शेर माखूज है। नोट कर लीजिएगा शेर आशोब से माखूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब जवाब दे चुके होंगे। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी दूसरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अच्छा, दूसरे और तीसरे में जो शेर दिए गए हैं ये किसके हैं, तो नोट कर लीजिएगा। ज़ौक़ का कसीदा पीछे ने आपको बताया, दर मद बहादुर शाह जफर, ये दोनों ही जो अशार है उससे माखूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, न कहीं ऐश तुम्हारा भी मुफलिस हो जाए, दोस्तों दर्द को महफिल में तुम याद करो। मुमकिन कि ख्वाजा मीर दद ने फारसी शेर से मजमून अख्ज़ किया हो, लेकिन यकीनन उनका शेर फारसी शेर से बहुत बढ़ गया है। अव्वल तो फारसी मतला के मजमून को अपने मक्ता में लाना, जिसमें खुद दर्द का लफ्ज ही शायर के दावे पर दलील का हुक्म रखता है। ये राय किस किताब से है और किसकी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुकदमा शेर व शायरी। मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है, हाली की। बाकी जो तसनीफात किसके ऑप्शन में दी गई उन्हें भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबसे ज्यादा मुकद्दम और जरूरी चीज जो कि शायर को गैर शायर से तमीज देती है, कुव्वत मुतखय्यला या तखील है, जिसको अंग्रेजी में इमेजिनेशन कहते हैं। ये कुव्वत जिस कदर शायर में आला दर्जे की होगी, उसी कदर उसकी शायरी आला दर्जे की होगी। ये इक़्तिबास किस किताब से माखूज है और ये किसकी राय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मुकदमा शेर व शायरी अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मंजूर इलाज रोशनी है, मंजूर इलाज रोशनी है, मतलूब गुलबुकावली है। ये शेर किस मसनवी से माखूज है, फुलबन, गुलजार नसीम, सिहरुल बयान या फिर कुतुब मुश्तरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंडित दयाशंकर नसीम की शाहकार मसनवी। ये मसनवी कब लिखी गई है और इसकी इशाअत कब अमल में आई है, दोनों चीजें आप मुझे बता दीजिए। तो पहले नोट कर लेते हैं, 1838-39 में ये मसनवी लिखी गई है और इसकी इशाअत अमल में आई है 1844 ईस्वी में। नसीम की पैदाइश के बारे में बात कर ले तो 1811 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में से दो जुमरे तसनीफ के किरदार के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी सही हो जाएगा। दूसरा भी सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। पहले और दूसरे जुमरे में जो किरदार है किस मसनवी के हैं, तो ये मसनवी गुलजार नसीम के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने कहता है, ये दो जुबान से यकसर हम्द हक व महदत पैगंबर। इस शेर में यक और दो कौन सी सनात है, लफ व नशर है, हुस्न तालील है, तरसी है या फिर तजाद है। तो यक और दो में जाहिर सी बात है कौन सी सनात है, सनात तजाद, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये शेर जो है कहां से लिया गया, कहां से माखूज है, तो नोट कर लीजिएगा। ये शेर जो है
मसनवी गुलजार नसीम से माखूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन पहले पैदा हुआ, सही तरतीब बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसका लेवल क्या होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फिराक हो जाएंगे। अली सरदार जाफरी, अख्तरुल ईमान, साहिल लुधियानवी, इन सभी के बारे में हम लोग बात भी कर लेते हैं, सभी के बारे में बात कर लेते हैं। फिराक के बारे में तो हम लोग पीछे बात कर चुके, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं। 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अली सरदार जाफरी 1913 ईस्वी में बलरामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अख्तरुल ईमान 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। साहिल लुधियानवी 1921 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई है और 1980 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल। 1896, 1913, 1915, 1921, ये तरतीब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों बयानात को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी हाली ने कहा कि वजन और काफिये से शेर में हुस्न पैदा होता है। नोट कर लीजिएगा। देखिए जो पहला बयान है, ख्यालात माखूज, वाकईयत, वाकफियत लामहदूद, नजर सतही, फहम और इदराक गैर मामूली। अगर गैर मामूली की जगह पे हम मामूली कर दें तो ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। नोट कर लीजिएगा, ये किसका कौल हो जाएगा, कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल हो जाएगा और वो सही हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद में, हाली कसीदे को बेहद पसंद करते थे। दूसरा बयान बिल्कुल नहीं, हाली कसीदे को झूठ और खुशामद से लबरेज मानते थे। ठीक है जी, याद रखेंगे। हाली से पहले हमारी शायरी दिमाग वालों की दुनिया थी, हाली से पहले हमारी शायरी दिल वालों की दुनिया थी। ये किसका कौल है, तो वो हो जाएगा आल अहमद सुरूर का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वली की शायरी में क्या नहीं है, तख्लीकियत नहीं है, तसव्वुफ नहीं है, कुनूतियत नहीं है, या फिर रिजायत नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी कुनूतियत नहीं है। चलिए बता दीजिए वली दकनी की पैदाइश के बारे में जल्दी से क्लियर कर दीजिए, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1720-25 के आसपास अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में दी गई असनाफ को उनके मारूफ शोरा से जोड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुबाई हैं, शेर आशोब हैं, रेख्ती हैं, क़िता हैं। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रुबाई के लिए कौन जाने जाते हैं, अमजद हैदराबादी। शेर आशोब के लिए मीर तकी मीर हो जाएंगे और रेख्ती के लिए कौन हो जाएंगे, तो वो इंशा हो जाएंगे और क़िता के लिए हाली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में ज़ौक़े वस्ले व याद यार तक बाकी नहीं, दिल में ज़ौक़े वस्ल याद व याद यार तक बाकी नहीं, गालिब के इस शेर के मिसरे साने की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, आग उस घर में लगी ऐसा कि जो था जल गया। गालिब के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, गालिब इंपॉर्टेंट है, जरूर आप याद रखेंगे। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, गालिब ने अपने खुतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है, यानी दारुस सुरूर किस जगह को कहा है। तो आपका जवाब हो जाएगा रामपुर। जवाब क्या हो जाएगा, रामपुर, जरूर आप याद रखें। गालिब के खुतूत के मजमू की बात करें तो उसमें देखेंगे उर्दू हिंदी और उर्दू मोहल्ला, ये दो अहम है, जरूर आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके कलाम में यासियत के गहरे असरात मिलते हैं, मजरू सुल्तानपुरी, कलीम आजिज, इरफान सिद्दीकी, फानी बदायूनी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी फानी बदायूनी, जरूर आप याद रखेंगे। फानी बदायूनी की पैदाइश के बारे में बात कर चुके हैं। आपका नाम क्या है, शौकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए।
सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। खाके हिंद, खाके हिंद जो है किसकी नज्म है? तो ये चकबस की है। ठीक है जी, खाके हिंद किसकी है? चकबस की नज्म है। नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अच्छा, इनकलाब जो है ये किसकी नज्म है? मखदूम मुहियुद्दीन की। जरूर आप याद रखें। बाजामत किसकी है? तो वो है अख्तरुल ईमान की। गुरेज किसकी है? साहिर लुधियानी की। बाजगश शफीक फातिमा शौरा की। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मीर तकीमीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी आसिफुद्दौला। कब तशरीफ लाए? 1781 ईस्वी में। जरूर आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा। दूसरे जुमरे में नावल हैं और तीसरे जुमरे में अफसानवी मजमूए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा। जरा क्लियर कर लीजिएगा। मुहियुद्दीन कादरी जोर की पैदाइश कब हुई है? तो वो हुई 1905 ईस्वी में। पीछे हमने आपको बताया है। कलीमुद्दीन अहमद की 1908 ईस्वी पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में, याद रखेंगे, पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। अलामा सुरूर के बारे में बात करें तो अलामा सुरूर की जो पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। नोट कर लीजिएगा। और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ। एहतशाम हुसैन के बारे में बात कर चुके हैं तो 1912 ईस्वी में आपकी पैदाइश। 1905, 1908, 1911, 1912 ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा सही है। दूसरे जुमरे में कहा जा रहा है गजल का आर्ट नकाब पोश आर्ट है। ये किसका कौल है? आला अहमद सुरूर का कौल है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। जेल में दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। जेल में दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा। जरूर आप याद रखेंगे क्योंकि ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे चीज देख लीजिएगा। मजरू के बारे में, शहरयार, इरफान, इनके बारे में बात कर चुके हैं। शाद अजीमाबादी के बारे में बात कर लेते हैं। तो शाद अजीमाबादी की जो पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं और दो गलत हैं। दो दुरुस्त जुमरों की निशानदही कीजिए। इसलिए बार बार कहता हूं कि आपका जो निसाब है, जो सिलेबस, उसको भी तैयार कीजिए। हर बार एग्जामों से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ अगर आपको निसाब क्लियर है, आपका जो सिलेबस वो क्लियर, तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ साथ में तीसरा भी जुमरा हमारा सही हो जाएगा। देखिए पहले जुमरे मोहम्मद हुसैन आजाद है, मोहम्मद हसन है, गोपी चंद नारंग है और ये यानी ये नाकिदीन का जुमरा है। और तीसरे जो काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खान उर्शी, मुहियुद्दीन कादरी जोर है और ये मुहक्किकीन का जुमरा है। आप क्लियर कर लीजिए। चलिए अब हम सब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इकबाल की नज्म लेनिन खुदा के हुजूर में उनके किस शेरी मजमुआ में शामिल है? ज़र्ब कलीम, बाले जिब्रील, अरमगार हिजाज या फिर बांके दरा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बाले जिब्रील। दूसरा ऑप्शन यानी बाले जिब्रील। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मज़हक दहर, बाबुल जन्नत, सुबह सादिक, ये नाम किस शायर के कसीदों के हैं? हातिम, दौक, सौदा, मोहसिन? जल्दी से बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। जेल में दो जुमरे सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज।
सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। चौथा ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन से, तीसरा सही हो जाएगा और साथ साथ में चौथा जो जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इकबाल के दूसरे उर्दू शेरी मजमुए का नाम क्या है? इकबाल के दूसरे उर्दू शेरी मजमुए का नाम क्या है? जवाब दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी बाले जिब्रिल, बागे दरा, बाले जिब्रिल, ज़र्ब कलीम, अरमगाने हिजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुसन्निफीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। बहुत सारे देखिए मुसन्निफीन और किताबों के जो क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ रहे हैं, शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्ताफ हुसैन हारी, कायम चांदपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी शिबली नोमानी की तसनीफ है सवानिह मौलाना रूम, मोहम्मद हुसैन आजाद की कौन सी तसनीफ है? तो वो है आब हयात, अल्ताफ हुसैन हाली की मुकदमा शेर व शायरी और कायम चांदपुरी की मखज़न नुकात। चलिए बढ़ते हैं सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या एतबार यहाँ का फिर उसको ख्वार देकर मिसरे दोम की निशानदही करके मीर तकी मीर का शेर मुकम्मल कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, जिसने जहां में आकर कुछ एतबार पाया। मीर तकी मीर के बारे में बात कर लेते हैं तो 1723 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ। उर्दू शोरा का जो पहला तज़किरा है वो है निकातुश शोरा। किसका है? मीर तकी मीर का ही, जरूर आप याद रखेंगे निकातुश शोरा। मीर तकी मीर की फारसी में खुद नविश्त, उसका उन्वान क्या है? जिक्र मीर, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदबी तनकीद फन है, साइंस नहीं। को साइंसी तरीकेकार से मदद मिल सकती है और ले रही तनकीद से मुतालिक ये कौल किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब इंसाफ अंधा हो जाए तो नाइंसाफी कानून बन जाती है, ये मुकालमा ड्रामा ज़हाक में किस किरदार ने अदा किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रक्कासा। रक्कासा नोट कर लीजिए। ड्रामा ज़हाक किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। इसमें कुल कितने मनाजिर हैं? 6 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुसन्निफ के एतबार से जेल के 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सही नोट कर लीजिएगा, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा सही हो जाएगा। दूसरे जुमरे में देखिए पतझड़ की आवाज, जुगनुओं की दुनिया, सितारों से आगे। चौथे में बाबा लोग, सारा दिन धूप, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। अब इनके मुसन्निफ कौन है जरा इन्हें हम नोट कर लेते हैं, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए दूसरे में पतझड़ की आवाज है, जुगनुओं की दुनिया, सितारों से आगे, ये सभी कुर्रतुल्लाह हैदर के अफसानवी मजमूए हैं, नोट कर लीजिएगा। बाबा लोग, सारा दिन धूप, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, ये गयास अहमद गद्दी के अफसानी मजमूए, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नजारे किसका है? नजारे जो है कृष्ण चंद्र का है, नोट कर लीजिए। तिलिस्म ख्याल अगेन जो है कृष्ण चंद्र का है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। शिकारी औरतें, ये सादत हसन मंटू का है, नोट कर। अलाउ सुहेल अजीम आबादी का। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल हैदर का। और नजारे किसका, पीछे मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, दर्जल मिसरा में से सही मिसरा की मदद से मतला मुकम्मल कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, नटूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, तनकीद अदब के जिस्म का कोड है। अच्छा ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो फिर ये मुझे बताइए ये जो बयान है किसका है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, तो नोट कर लीजिएगा। ये फलाबीर का बयान है, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हमारे पढ़ने का तरीका तो सुन चुके, अब मौलवियों की जमात का हाल सुन लीजिए।
इस जमात में तमाम के तमाम सरहद पार ही के लोग थे, लंबे लंबे कुर्ते, बड़ी बड़ी आस्तीनें, डेढ़ डेढ़ दो थान की शलवारें, बमिकदार इल्म के लिहाज से कई कई सर के पगड़, लंबी लंबी दाढ़ियां। ये इबारत किस किताब की है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। ये किसका है? ये किसका इंशाइया है? तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, किसका खाका है? तो ये जो हो जाएगा आपका फरहतुल्लाह बेग का है। हयात जावेद किसकी तसनीफ है? मालूम होगा आपको, जो है सवानी तसनीफ है। हाली के ख्वाब बाकी है, नाम बता दिया हमने पीछे आपको। आलम सुरूर की खूब नविश्त इब्न बतूता के ताक़ुब में सफरनामा है इब्न ईशा का। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का मदफन कहाँ है? पीछे हम बात कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, शायर की नज्मों के लिहाज से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बार बार मैं कहता हूं आपसे, निसाब को जरूर आप तैयार कीजिए, यानी किसकी नज्म कौन सी है, किसकी गजल कौन सी, किसका अफसाना कौन सा, ये सब चीजें आपको चाहिए। किसका खाका, किसका सफरनामा, किसका, ये क्लियर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, दुरुस्त हो जाएगा। यानी पहला जुमरा सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी सही है। पहले जुमरे में खुदा की सनात और आसार सल्फ है। खुदा की सनात और आसार सल्फ ये दोनों जो है इस्माइल बेटी की नज़में हैं। तौहीद, शेर आशो, मुफलिसी तीसरे जुमरे में ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़में, जरूर आप याद रखेंगे। आवाज़े कौम ये किसकी नज्म है? तो ये चकबस की नज्म है। कश्मीर किसकी है? चकबस की। खाके दिल ये किसकी? जानिसार अख्तर की नज्म है। फाख्ता की आवाज ये किसकी नज्म है? जोश मलिहा आबादी की। गंगा किसकी नज्म है? सुरूज जहां आबादी की। मादरे वतन ये अगेन जो है सुरूज जहां आबादी की नज्म है। इस तरह क्वेश्चन को क्लियर करना बिल्कुल आसान नहीं है, इसलिए चीजों को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। जवाब तो कोई भी आपको कहीं से मिल सकता है, लेकिन ये डिटेल आपको मिलना मुश्किल है, इसके लिए बहुत ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। यहाँ पे आपके पास एक इक्तिबास है, इसको रीड कर लीजिए, फिर इसी की रोशनी में आगे आपको जो है जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 95 से 91 से 95 तक के जो सवालात हैं जेल में दिए गए इक्तिबास की रोशनी में आपको देना है। इक्तिबास को आप रीड कर लीजिए मेरे साथ में। पिला तमूद के फाटक पर हुसैन को रोका गया और चूंकि अंदर दाखिल होने का इजाजतनामा नहीं पेश कर सका, लिहाजा वही खत जो शेख अली वजूदी ने लिखवाया था उससे लेकर किलादार के पास भेजा गया। फिर रुकनुद्दीन खोशा का हुनूस उन फौने शबाब था, मगर चूंकि उन लोगों के अकीदे में इमाम पैदा होते ही इमाम होता है, लिहाजा उनके तकद्दुस व वजाहत में नौमरी से कोई फर्क नहीं आने पाता। उनके नजदीक अगर रुतबे इमामत हासिल तो एक 6 बरस का बच्चा और 60 बरस का बूढ़ा दोनों यकसा मासूम हैं और दोनों के अहकाम यकसा तरीके से वाजिब तामील है। ये सल्तनत और ये मजहब दोनों हसन बिन सब्बाह की बेनजीर कोशिशों से कायम हुए थे, जिसको अब 150 बरस गुजर चुके हैं और बावजूद कि दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब हो गए, मगर इस खानदान का वही दौरा रहा। बाज दिलेर और उल आज़्म हमलावरों ने दो एक मरतबा यहाँ की पॉलिटिकल कुव्वत को जरर पहुंचाया, मगर मजहबी असरात पहले से ज्यादा तरक्की पर हैं और तमूद का किला इसी तरह मामूर महफूज चला आता है, जिस पर मुखालिफत के साथ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चलिए जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, 10 बार इक़्तिबास की रोशनी में बताइए कि किला तमूद के फाटक पर हुसैन को क्यों रोका गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए, चारों को पढ़ लीजिए ऑप्शन को, फिर मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, वो इजाजतनामा पेश नहीं कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दर्ज बाला इक़्तिबास की रोशनी में सही जवाब की निशानदही कीजिए। दर्ज बाला इक़्तिबास की रोशनी में सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी बाज दिलेर और उलुल अज़्म हमलावरों ने दो एक मरतबा यहाँ की पॉलिटिकल कुव्वत को जरर पहुंचाया। पीछे आप देखेंगे इक़्तिबास में तो वहां पे आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए जरर पहुंचाया, देखिए यहाँ पे इजाजतनामा नहीं पेश, पहले क्वेश्चन का जवाब देखिए यहाँ पे है। ऐसे सभी आप ढूंढेंगे तो जवाब आपको इक़्तिबास में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मुंदजा वाला इक़्तिबास के हवाले से सही वाक़या की निशानदही कीजिए। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी हुसैन को किला तमूद के फाटक पर रोका गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दर्ज बाला इक़्तिबास की रोशनी में सही बयान की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी किलादार के पास भेजा गया खत शेख अली वजूदी ने लिख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है,
दिए गए इक्तबास की रोशनी में दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी रुतबे इमामत में 6 बरस के बच्चे और 60 बरस के बूढ़े में मासूमियत के एतबार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है जी, यहाँ पे देखें, उनके नजदीक अगर रुतबे इमामत हासिल तो 6 बरस का बच्चा और 60 बरस का बूढ़ा दोनों यकसा मासूम हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे जो है एक अशार आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 96 से लेके 100 तक के जो सवालात हैं इन्हीं की रोशनी में आपको देने हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अच्छे से बार पढ़ ली। उधर आसमां पर दरख्शिंदा कद, उधर ये जमी पर महचारदा, पड़ा अक्स दोनों का जो नहर में, लगा लौटने चांद हर लहर में, नजर आए इतना जो एक बार चंद, जमाने के मुंह को लगे 4 चांद। आप पूरा रीड कर लीजिए, फिर इन्हीं की रोशनी में आपको जवाब देने हैं। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप रीड कर चुके होंगे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हल कर लीजिएगा। तो इस सवाल के इसकी रोशनी में जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, संजाफ ग्रेबा कुर्ती अंगिया का ताल्लुक किससे? मशरूबात से, जेवरात से, लिबास से, सिंगार से। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी लिबास। अंगिया कुर्ती इन सब का ताल्लुक किससे है? लिबास से। भाई आगे बढ़ने से पहले ये जो अशार दिए गए कहां से लिए गए ये क्लियर कर लीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, ये अशार जो है मसनवी सेहरुल बयान से माखूज है। किससे है? मीर हसन की मसनवी, मसनवी सेहरुल बयान, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए मीर हसन के बारे में यहीं पे हम बात कर लेते हैं। मीर हसन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो आपकी पैदाइश की बात करें तो 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम भी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, गुलाम हुसैन जाहिद। क्या नाम है? गुलाम हुसैन जाहिद। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस इक़्तिबास में आब रवां किन मानों में इस्तेमाल हुआ है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी एक किस्म का कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन अशार की रोशनी में बताइए कि यकायक बहुत सारे चांद एक साथ कैसे नजर आए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, चांद का अक्स पानी की लहरों में नजर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन अशार में किसके हुस्न की तारीफ की गई है? तो सीधा सीधा जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बदरे मुनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस इक़्तिबास में चांद किसके सामने ठेकरा लगने लगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी बदरे मुनीर के हुस्न के सामने। तो इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये आसान नहीं होता एक साथ में डिस्कस करना, इसलिए आप सभी से इतनी गुजारिश की जाती है कि इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सिर्फ आप समय निकाल कर के क्वेश्चन को देख लीजिए, यकीन मानिए बहुत ही कुछ आपको एग्जाम में यहां से मिलने वाला है। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।